नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक वर्ष में इंडिया और चाइना के बीच में कई सारी टेंशन्स होने के बावजूद भी अब ये नया डेटा सामने आया है कि चाइना हैज़ बिकम द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। और ये जो डेटा है ये असल में कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किया गया है जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो। और इसमें इन्होंने 2020 के जो पहले 9 महीने हैं उस डेटा के बारे में बातचीत करी है। जानेंगे कि एग्जैक्टली चाइना ने ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर का जो पद हासिल किया है कौन सी कंट्री को रिप्लेस किया है, एंड ऑल्सो बात करेंगे कि इतने टेंशन्स के बावजूद भी यहाँ पर जो ट्रेड है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच में बड़ी क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल करवा सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड अ कोर्स जिसका नाम है यूपीएससी पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस कोर्स में हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है फ्रॉम 2011 टू 2019। इसमें हमने 2020 के पेपर्स को भी अपलोड हम जल्द ही करने वाले हैं। तो यदि आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें और इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर है बिजनेस टुडे न्यूज़पेपर की। चाइना पिप्स यूएसए टू एमर्ज इन एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2020 डिस्पाइट द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि चाइना ने यहाँ पे यूएसए को रिप्लेस किया है सो दैट वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर एमर्ज कर सके 2020 में डिस्पाइट द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं आफ्टर बीइंग रेलीगेटेड टू द सेकंड स्पॉट इन द प्रीवियस 2 फिस्कल ईयर्स। तो यहाँ पर आपको जो समझना है वो बेसिकली ये है, देखिए जो पहले के 2 फिस्कल ईयर्स थे यानी कि 2018 और 19 का जो साल था, उसके बाद 2019 और 20 का जो साल था, इन दोनों फिस्कल ईयर्स में इंडिया का जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था दैट वाज यूएसए। लेकिन 2020 और 2021 ये जो साल है इसके अब 9 महीने बीत चुके हैं। दिसंबर तक का जो डेटा है वो रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा और इसमें ये बताया गया है दैट चाइना इज़ नाउ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। हम अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो वो भी आपके सामने हम यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए 2020 में जो कुल मिला के 2-वे ट्रेड रही बिटवीन द 2 कंट्रीज दैट स्टूड एट $77.7 बिलियन। ठीक है, ये टोटल ट्रेड है। टोटल ट्रेड किस तरीके से मेजर की जाती है? टोटल ट्रेड मेजर की जाती है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो डेटा होता है उसको एक साथ जोड़ करके। यानी कि जितने इंपोर्ट्स, मान लीजिए चाइना ने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करी भारत से, ठीक है, और जितने चीज़ें चाइना ने एक्सपोर्ट करी भारत को, तो ये दोनों की दोनों चीज़ों को जब ऐड किया जाता है तो ये 2-वे ट्रेड का नंबर सामने आता है। इट कैन बी डन एनी विच वे। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया या फिर इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया, तो अगर आप उन आंकड़ों को भी जोड़ेंगे तब भी यही नंबर सामने आएगा। अगर आप देखें ये वाला जो टोटल आंकड़ा है वैसे ये प्रीवियस ईयर के आंकड़े से कम है विच वाज $85.5 बिलियन, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इस साल जो इंडिया की ट्रेड हुई है विद यूएसए ऑल्सो वो भी काफ़ी कम हुई है। ठीक है, उसके पीछे का कारण ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कोविड-19 है। यहाँ पर चाइना हैड ऑल्सो एमर्ज्ड एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021। यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो डेटा आया था उसमें भी चाइना हैड ऑल्सो एमर्ज्ड एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और वही चीज़ आगे बढ़ते बढ़ाते अब फाइनेंशियल ईयर के अगले 3 महीने के लिए यानी कि दिसंबर तक का डेटा भी यही कहता है कि चाइना इज़ स्टिल द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। उस टाइम पर भी उसने यूएसए को पीछे छोड़ा था और आज फिर से उसने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। तो ये नंबर 1 नंबर 2 के बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी यूएसए होता है कभी चाइना होता है, लेकिन इंडिया का जो नंबर 3 पे ट्रेडिंग पार्टनर है दैट हैज़ बीन यूएई। और ये कई सारे सालों से ऑलमोस्ट सिमिलर है, लगभग 4-5 साल से। द प्राइम रीज़न ओवर हेयर इज़ बेसिकली द इम्पोर्ट ऑफ ऑयल, और इंडिया इनको कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करता है जिसमें कि इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह आते हैं। सो यूएई हमारा जो है वो अभी भी 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। नाउ फर्दर बात करें, जो हम आपके साथ ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे, इस डेटा को और तोड़ देते हैं। देखिए जो टोटल इंपोर्ट्स हुए हैं यानी कि टोटल इंपोर्ट्स जो कि इंडिया ने चाइना से किए हैं, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली $58.7 बिलियन। ठीक है,
नाउ ये वाले जो टोटल इंपोर्ट्स हुए हैं, दीज आर मोर देन द कलेक्टिव परचेजेस जो इंडिया ने यूएसए और यूएई से मिलाकर करे हैं। यानी कि जितने इंपोर्ट्स इंडिया ने यूएसए से करे हैं, जितने इंपोर्ट्स इंडिया ने यूएई से करे हैं, अगर हम इन दोनों इंपोर्ट्स को जोड़ भी दें तब भी जो ये वाला फिगर है ये उससे ज़्यादा है। सिमिलरली अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हुए हैं चाइना को, वो 11% से बढ़ गए हैं ईयर ऑन ईयर टू $19 बिलियन इन 2020। जब भी मैं 2020 कह रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब है 2020 के पहले 9 महीने, राइट। तो ये आपका टोटल डेटा है जो कि अभी तक फर्स्ट 9 मंथ्स का रिलीज़ किया गया है। टोटल इंपोर्ट्स स्टैंड एट $58.7 बिलियन एंड टोटल एक्सपोर्ट्स बेसिकली स्टैंड एट $19 बिलियन। अब आपने सुना होगा ट्रेड डेफिसिट के बारे में। तो ट्रेड डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है? इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स अगर आप कर देंगे तो ट्रेड डेफिसिट कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 58.7 में से अगर आप 19 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट अ नंबर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली $40 बिलियन। तो इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, दैट नाउ स्टैंड्स एट अप्रॉक्सीमेटली $40 बिलियन। आपको दो नंबर्स ध्यान रखने हैं, पहला नंबर $77.7 बिलियन का, दूसरा नंबर है $40 बिलियन का। अब सवाल ये आता है कि हमने आपको यहाँ पे ये भी बताया था कि इवन दो व्यापार दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा है लेकिन ओवरऑल पिछले साल के हिसाब से काफ़ी कम है। तो असल में यहाँ पर जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम तो हुए हैं, तो कम क्यों हुए हैं? इसके पीछे कई सारे कारण हैं। देखिए 4-5 कारण आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आप देखें ये अगस्त 9, 2020 की खबर है। ये जो CAIT है, CAIT बेसिकली जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इन्होंने एक यहाँ पे प्रण लिया था कि हम एक कैंपेन को चालू करेंगे अगेंस्ट द चाइनीज़ गुड्स। और इस कैंपेन में इन्होंने कहा था कि हम लगभग 3000 से भी ज़्यादा आइटम्स हैं जो कि चाइना से मंगवाते हैं जिनको कि बॉयकॉट करने वाले हैं। ये वाली कैंपेन काफ़ी लंबे अरसे तक चली, जिसके चलते कई सारे चाइना के गुड्स को इंडिया में एंट्री ही नहीं करने दी। तो इसके चलते इनका ये मानना था कि हम आगे जाके वी वांट टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना बाय एज मच एज $13.3 बिलियन बाय नेक्स्ट दिसंबर। यानी कि जो ये वाला दिसंबर 2021 का दिसंबर आ रहा है, हमें इस साल के अंत तक इतने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है। ये एक कारण। ऑब्वियसली सेकंड कारण था जियोपॉलिटिकल टेंशंस, लेकिन इस जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कई सारे ऐसे फैसले थे जो कि भारत की सरकार के द्वारा लिए गए थे। उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम यहाँ पे ब्लैंकेट बैन लगाने वाले हैं ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एसीज, और ये जितने भी एसीज और रेफ्रिजरेटर्स जो भी चाइना से या फिर इवन थाईलैंड से आते हैं, हम उनको अब अलाउ नहीं करेंगे। ये वाली जो फैसला लिया गया था 16 अक्टूबर की बात है। उसके बाद ये वाला फैसला लिया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कलर टीवी इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि हम कलर टीवी इंपोर्ट्स भी भारत में अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सारे फैसले लिए गए जिसके वजह से चाइना से इंपोर्ट्स कम हुए। यहाँ पे ऑल्सो जो चाइना के इंपोर्ट्स कम होने के पीछे दो और इम्पॉर्टेंट कारण थे। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी ऑन अ रेंज ऑफ गुड्स, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टील का प्रोडक्ट, राइट। तो चाइना क्या करता है कि जो ख़राब स्टील है उसको भारत में भेजने की कोशिश करता है, और वो भी कम दामों पे। तो इसी के चलते जो इंडिया का लोकल स्टील था, लोग उसको ख़रीदने से इतराते थे, और इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो काफ़ी लंबे समय से एंटी डंपिंग ड्यूटी का रिव्यू कर रहा है। और इस साल भी उन्होंने किया, जिस टाइम पे उन्होंने स्टील के इंपोर्ट्स को काफ़ी कम कर दिया था फ्रॉम द कंट्री ऑफ चाइना। ऑल्सो काफ़ी बड़ा जो इनका सेगमेंट आता है वो आता है सोलर पैनल्स का और सोलर मॉड्यूल्स का। इसके ऊपर भी इंडिया ने कहा था कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर 40% कस्टम ड्यूटी लगाएंगे और सेल्स के ऊपर जो है 25% की हम साथ में ड्यूटी लगाएंगे, जिसके चलते इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंपोर्ट्स के ऊपर भी कई सारी रोकथाम लगाई गई थी। तो ये सारे वो कारण हैं जो बताते हैं कि ओवरऑल जो नंबर्स ऑफ इंपोर्ट्स हैं वो कम तो हुए हैं, ठीक है, बट फिर भी अगर आप देखें इंपोर्ट्स कम होने के बावजूद भी सबसे बड़ा पार्टनर हमारा चाइना ही है। और ये काफ़ी हैरानी वाली बात है, जबकि इंडिया ने इतनी सारी चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स को बैन किया, जिसमें कि टिकटॉक जैसी बड़ी ऐप्स भी शामिल थी। उसके बाद इंडिया ने कई सारी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर स्क्रूटिनी लगाई। आपको मालूम होगा कुछ समय पहले की बात है, इंडिया ने कई सारे चाइनीज़ कंटेनर्स को, शिपिंग कंटेनर्स को पोर्ट पे ही रोक दिया था कि हम इनको भारत के अंदर एंट्री ही नहीं लेने देंगे। सडनली उसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रेड बढ़ रही है। ऑल्सो अगर आप देखें कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी यानी कि कर भी बढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रेड बढ़ रही है। इसका प्रिसाइज रीज़न अभी तक किसको समझ नहीं आया है, लेकिन ये स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग तो है ही। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए
चाइना अगर हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनता है तो उसकी प्रॉब्लम असल में ये आती है कि चाइना के साथ भारत का जो है ह्यूज ट्रेड सरप्लस है, यानी कि चाइना, अगर हम इंडिया और चाइना की ट्रेड की बात करें तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा जो है वो चाइना का है, लेकिन यूएसए के केस में ज़्यादा फ़ायदा भारत का था, बिकॉज यूएसए का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट था। कहने का मतलब क्या है कि चाइना जो है वो बेसिकली हमें ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करती है, लेकिन यूएसए के केस में क्या था कि इंडिया वॉज द मेजर एक्सपोर्टर। तो और कुछ नहीं, इस केस में हमारा नुकसान इस तरीके से हो रहा है कि सब कुछ करने कराने के बावजूद इंडिया जो है वो एक तरीके से नेट इंपोर्टर बन चुका है ऑफ द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम जो कि हम आज फेस कर रहे हैं। तो हमें ये समझ आ गया कि टोटल नंबर्स क्या है, हमें ये समझ आया कि भारत के इतने स्टेप्स लेने के बावजूद इंपोर्ट्स तो डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरऑल ट्रेड क्यों बढ़ी है ये हमें अभी तक समझ नहीं आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ दी फाइनल नोट जिस पे कि इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा मैं, कि चाइना वॉज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स टू इंडिया एंड यूएसए द बिगेस्ट इंपोर्टर फ्रॉम इंडिया इन द फर्स्ट 9 months ऑफ द करंट फिस्कल ईयर। तो एक सवाल अभी भी बच जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, जिसके चलते कि ओवरऑल ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी सवाल के ऊपर इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे